हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेरा एक लेक्चर पहले भी हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा था कि फाइल सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और एसेट प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं: हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड NoSQL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट की 3 ब्रांचेस है, स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड रिसोर्सेज। देयर इज अ सिंगल पेरेंट, इधर एक ही पेरेंट होता है। जैसे डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही पेरेंट है, वो है यूनिवर्सिटी। और डिपार्टमेंट सिर्फ पेरेंट है स्टूडेंट, फैकल्टी एंड रिसोर्सेज का। जैसे आप बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी एक पेरेंट है और ये डिपार्टमेंट दूसरा पेरेंट है। इट स्टोर्स द डेटा एज रिकॉर्ड्स, ये डेटा को स्टोर करता है रिकॉर्ड्स की फॉर्म में। डेटा इज कनेक्टेड टू वन अनदर लाइक, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। जैसे यूनिवर्सिटी के 2 चाइल्ड हैं, डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी एक पेरेंट है। और जैसे ये है कि डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट एक पेरेंट है और उसके 3 चाइल्ड हैं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड रिसोर्सेज। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी है उसके 2 चाइल्ड हैं और जो डिपार्टमेंट है उसके 3 चाइल्ड हैं। It allows the one-to-one and one-to-many relationship between data. ये डेटा में 1-to-1 रिलेशनशिप और 1-to-many रिलेशनशिप बताता है। जैसे यूनिवर्सिटी है और उसकी 2 चाइल्ड हैं, डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये 1-to-many रिलेशनशिप हुआ। डिपार्टमेंट है, उसके 3 चाइल्ड हैं, तो ये हुआ 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? देखो, जैसे ये है हमारा यूनिवर्सिटी में सिर्फ हमें बताना है कि टीचर्स हैं और टीचर्स क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और इनको अगर हम कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, जैसे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। जैसे यूनिवर्सिटी है कनेक्टेड टीचर्स से, टीचर कनेक्टेड सब्जेक्ट से, तो 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। यहाँ यूनिवर्सिटी उसके 2 चिल्ड्रन थे, डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके 1-to-many रिलेशनशिप हो रहा था। इसके 2 एग्जांपल्स हैं, और भी हो सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम IMS एंड रामा डेटाबेस मैनेजर RDM। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। It follows the graph structure in which object types are node and relationship types are। ये ग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो इसमें ये नोड्स हैं, जैसे स्टोर, कस्टमर, मैनेजर, सेल्समैन, ऑर्डर, आइटम्स, ये ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं। जैसे ये स्टोर एक ऑब्जेक्ट है, कस्टमर एक ऑब्जेक्ट है, मैनेजर, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये आर्क बताता है कि स्टोर रिलेटेड है कस्टमर, मैनेजर और सेल्समैन से, ऑर्डर रिलेटेड है कस्टमर, मैनेजर और सेल्समैन से। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बीइंग हायरार्की और लैटिस, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता कि इसको हायरार्की ही बनाएंगे कि मतलब ये ट्री स्ट्रक्चर ही होना चाहिए या एक लैटिस होना चाहिए जो चारों तरफ से क्लोज होता है। अगर हम इधर एक और लगा देते ये तो इसको हम लैटिस मान लेते, पर जरूरी नहीं है कि ये लैटिस ही हो या हायरार्की हो या कुछ भी हो सकता है। ये क्लोज स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये ओपन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड CODA-YSL मॉडल बिकॉज ये CODA-YSL एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कमिटी ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस, इसका मतलब ये है, फुल फॉर्म इसकी ये है, ये गाइड करते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो सबसे पहले इन्होंने ही अडॉप्ट किया था इसको, इसलिए इसको CODA-YSL मॉडल भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है: इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर IDS, इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IDMS एंड यूनिवेक DMS 1100। ये सब नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टोर करता है डेटा को टेबल्स में, जिसमें कॉलम होते हैं और रो होते हैं।
तो ये हमारे हो गए कॉलम, रोल नंबर, नेम, कोर्स, और ये 4 हमारे हो गए रो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विद प्री डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये जो टेबल है वो रिलेशनशिप बताएगी कि जो रिया है उसका रोल नंबर है 1 और उसका कोर्स है मैथ, जो रोहित है उसका रोल नंबर है 2 और कोर्स है साइंस। The normalization is present in the RDBMS। नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ेंगे, ये अलग टॉपिक है, वो मैं आपको समझाऊंगी। RDMS defines the integrity constraint। RDMS जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है, जिससे जो एसिड प्रॉपर्टीज हैं उनका जो पर्पस है वो पूरा हो सके। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं SQL, MS SQL मतलब SQL लैंग्वेज, MS SQL सर्वर, Oracle, MySQL, IBM DB2, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और इसी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे और आपको क्वेरीज भी सिखाएंगे। नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट रेफर नॉन रिलेशनल डेटाबेस, मतलब जितने भी नॉन रिलेशनल डेटाबेस हैं वो नो सिक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। इट यूज डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू, वाइट कॉलम एंड ग्राफ टू स्टोर। ये ग्राफ भी यूज करता है स्टोर करने के लिए, वाइट कॉलम्स भी यूज करता है, की वैल्यू भी यूज करता है। ज्यादातर इसमें की वैल्यू यूज होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे पास एक की है और उसकी वो वैल्यू है, एक की है उसकी वो एक वैल्यू है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप देखिए इधर ये है हमारे पास रोल नंबर, जैसे हम ले लेते हैं 24, इसके बाद हमारे पास रोल नंबर है 25, इसके बाद रोल नंबर है हमारे पास 26 और आगे देखते हैं, और इसके बाद हमारे पास एक रोल नंबर है 56। तो जो ये की है वो हमारी रोल नंबर है और जो हमारी वैल्यूज हैं वो 2, 4, 2, 5, 2, 6, 5, 6, मतलब 24, 25, 26, 56 ये हमारी वैल्यूज हैं। तो ये हमारा की वैल्यू पेयर हो गया। इट स्केल इजीली विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा एंड हाई यूजर लोड। अगर हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे ज्यादा लोड है, मतलब हमारे पास ज्यादा डेटा है, ज्यादा अमाउंट में डेटा है, तो हम इजीली इसको यूज करते हैं NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कैसेंड्रा, काउचडीबी, ओरियनडीबी एंड मोंगोडीबी। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए।